अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से कि आसमान से बरसते रूह के गालों ने ज़मीन पर सफ़ेद मखमली चादर बिछा दी। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात ने कराची समेत मुल्क के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान की वादी ज़ियारत में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। हर तरफ सफेदी छा गई, चोटियां बर्फ से ढक गईं। आसमान से रूई के गाले बरसते ही सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत दीगर अजला में भी बर्फबारी की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में सर्द हवाओं ने नदी नालों और झीलों को जमा दिया। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी की नवीद सुना दी। आज़ाद कश्मीर में भी रूई के गाले बरसेंगे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर देंगे। वादी महरान पर भी बादल होंगे मेहरबान। कराची में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का है इम्कान। पंजाब के इलाकों लाहौर, कसूर और उकाड़ा, डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, बहावल नगर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। दीगर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। मंजर धुंधला जाने से हद निगाह शदीद मुतासिर हो गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे 11 महमूद बोटी से समड़ियाल तक बंद कर दी गई है। शदीद धुंध के बायस M3 पर फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक ट्रैफिक की इजाज़त नहीं। M2 को ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए मोटरवे को बंद किया गया। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। इंतहाई ज़रूरी सफ़र के दौरान फॉग लाइट्स का इस्तेमाल रखें। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। मंजर धुंधला जाने से हद निगाह शदीद मुतासिर हो गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 महमूद बोटी से समड़ियाल तक बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस M3 पर फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक ट्रैफिक की इजाज़त नहीं। M2 को ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक बंद कर दिया गया। और अब जिक्र करेंगे आलमी वबा का। ओमिक्रॉन ने क्रिसमस तकरीबात भी मुतासर की। दुनिया भर में हज़ारों परवाजें मनसूख हो गईं। भारत में वैक्सीनेटेड अफराद में भी ओमिक्रॉन की तशखीस। फ्रांस में रिकॉर्ड 1 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के खतरनाक वार जारी। वायरस से क्रिसमस भी मुतासर। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से दुनिया भर में 6000 से जायद परवाजें मनसूख हुई। हुक्काम के मुताबिक ओमिक्रॉन में तेजी से इजाफा फ्लाइट ऑपरेशन पर असरअंदाज हुआ। पायलट्स और फिजाई अमले की बड़ी तादाद को करंटीना कर दिया गया। तुर्की में कोरोना केसेस में मुब्तला 10% मरीज ओमिक्रॉन से मुतासर हुए। भारतीय रियासत ओडिशा में वैक्सीन शुदा 3 अफराद में ओमिक्रॉन की तशखीस। उधर फ्रांस में 24 घंटों के दौरान 1,04,000 केसेस सामने आ गए। बरतानिया में भी एक रोज में 1,22,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। मुल्क में मोहलिक वबा से मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक आलमगीर वबा से मरने वालों की तादाद 28,907 हो गई। मुल्क में एक दिन में मजीद 358 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 52,000 से जायद टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। मुल्क में 331 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। आपको अपडेट कर रहे हैं। NCOC के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। मोहलिक वबा से मजीद 2 अमवात रिकॉर्ड की गई। वबा से मरने वालों की तादाद 28,907 हो गई। एक दिन के दौरान 52,000 से जायद टेस्ट किए गए, जिनमें से 358 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.68% रिकॉर्ड की गई, जबकि मुल्क में 631 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। मोहलिक वबा से मजीद 2 अमवात रिकॉर्ड की गई। एक दिन के दौरान 52,000 से जायद टेस्ट किए गए, जिनमें से 358 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुल्क में 631 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जाती है। 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.68 रिकॉर्ड की गई। मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल की वजह से कराची में जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। कोशिश है कि इस मसले पर जल्द काबू पा लिया जाए। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहा कि कराची ने बहुत बुरा वक्त देखा, लेकिन पहले के मुकाबले में आज कराची के हालात कदरे बेहतर है। सिंध में यूरिया खाद की किल्लत से गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। सिंध हुकूमत ने सूबे के 23 अजला में यूरिया खाद की कमी को पूरा करने के लिए विफाक को खत लिखकर खदशात का इजहार कर दिया। महकमा ज़राअत सिंध ने विफाकी वजारत सनत व पैदावार को खत में लिखा, सिंध में यूरिया की किल्लत से गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा है। कंपनियों को पाबंद बनाया जाए।
सिंध में 97 सैकड़ गंदम काश्त हो चुकी है। यूरिया खाद की शदीद ज़रूरत है। यूरिया खाद फर्टिलाइज़र कंपनियां विफाक के मातहत हैं। फर्टिलाइज़र कंपनीज को सिंध में यूरिया खाद की तकसीम बेहतर तरीके से करने की भी हिदायत की जाए। सिंध में यूरिया खाद की किल्लत से गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। सिंध हुकूमत ने सूबे के 23 अजला में यूरिया खाद की कमी को पूरा करने के लिए वफाक को खत लिख दिया। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि हमजा शहबाज कहते हैं नून लीग हुकूमत में आई तो पाकिस्तान से खिलवाड़ करने वालों को कटहरे में लाएगी, जबकि ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि स्कोर सेटल करना बंद करना होगा, किसी एक को एक बदला छोड़ना होगा। नून लीग हुकूमत में आई तो मुखालिफिन को मुआफ करेगी या सजा देगी। सीनियर रहनुमाओं के ख्यालात में खुला तजाद है। हमजा शहबाज कहते हैं कि खिलाड़ी ने पाकिस्तान से खिलवाड़ किया, उन्हें कटहरे में लाएंगे और सजा दिलाएंगे। कौन सा वज़ीर आज़म है? इसलिए कहता हूँ कि ये वज़ीर आज़म नहीं, ये जाली वज़ीर आज़म है। पाकिस्तानी कौम जो परेशान है, वालिदैन अपने बच्चों के हालात को देखकर डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं। तुम्हें इनके दुखों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। ख्वाजा साद रफीक बोले कि स्कोर सेटल करना अब बंद करना होगा, किसी एक को एक बदला छोड़ना होगा। सियासी हरीफ हैं तो एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे रहते हैं, रियासती अदारे हैं तो वो चाहते हैं सारी ताकत उनके हाथ में हो। मतलब के लोगों को डीजी नैब लगा देना बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के फिर रगड़ा लगाएगा। यार ये धंधा छोड़ दो। साद रफीक ने इस मामले में नून लीग के पहल करने का इशारा भी दे दिया और कहा कि नून लीग को एक मौका और मिलेगा, हुकूमत बनने पर हमें बदला नहीं लेना होगा। हवाओं का रुख अब आपका नहीं। नून लीग पॉलिश लेकर इंतजार कर रही है, लेकिन कोई बूट आगे नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की वापसी की बातों पर हुकूमत भी जवाब देने लगी। फवाद चौधरी ने यह भी कह दिया कि नवाज शरीफ डबल नाअहल हैं, उनका इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। शहबाज गिल बोले नवाज शरीफ कभी अहल नहीं हो सकते, वो किसी सूरत भी इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। सियासी मंजरनामे पर नवाज शरीफ की वापसी की बातें ऑपोजिशन हुकूमत पर बरसने लगी तो तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया कि हम तो खुद चाहते हैं कि साबिक वजीर आजम वापस आ जाएं। एक आदमी जो कि सबके सामने जिसकी चोरी पकड़ी गई है, नवाज शरीफ साहब तो खुद गए हुए, हम तो रोज गए हुए। ट्विटर पर फवाद चौधरी ने लिखा कि जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। आप पाकिस्तान का तारीख दौर हैं, पाकिस्तान में तारीख दौर खत्म हो चुका है। चिश्तिया में खिताब करते हुए शहबाज गिल बोले इलेक्शन लड़ने के लिए नवाज शरीफ का बुखार उतर गया, डील के भरोसे से वापसी के लिए पर तोले जा रहे हैं, मगर झूठे मक्कार किसी सूरत इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। अब हमें नई बात बताई जा रही है कि नहीं, अब वो इनकलाब का बुखार उतर गया है, अब नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और उस डील के सिलसिले में वो वापस आ रहे हैं। अगर आपकी अहलियत ही ना हो तो फिर आप कभी भी नाअहल और अहल नहीं हो सकते। उसके बाद हुकूमती ओहदेदारों का कहना था कि नून लीग बिलावजह शोर मचा रही है, कोई रास्ता नहीं बचा जिस पर चलकर नवाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम बन सकें। आम इंतखाबात की तैयारी या खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के आफ्टर शॉक्स। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी में तब्दीलियां कर दी। असद उमर को सेक्रेटरी जनरल बना दिया। सूबाई सुदूर का भी ऐलान कर दिया गया। इमरान खान खुद चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन के ओहदों पर मौजूद रहेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में खराब कारकर्दगी और पंजाब में मुकाबले से पहले फील्डिंग तब्दील हो गई, खिलाड़ियों को नई जिम्मेदारियां मिल गई। तर्जुमान फवाद चौधरी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नई तंजीम साजी का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल होंगे। परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा, अली जैदी सिंध, कासिम सूरी बलूचिस्तान, शफकत महमूद पंजाब और खुसरो बख्तियार तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर होंगे। ट्विटर पर फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि चेयरमैन इमरान खान ने आमिर महमूद कयानी को पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नामजद किया है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ऐलान नहीं किया गया। वजीर आजम इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात में बड़ा ओहदा मिलने पर असद उमर खुश। वफाकी वजीर ने ट्विटर पर लिखा कि अहम ओहदा एहसास भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी। इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में पार्टी कारकुनों और वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा।
हम नहीं है रिजल्ट से और बेहतर होने चाहिए, लेकिन ये एक एहसास एक क्रिएट किया जा रहा है पार्टी तबाह हो गई, आपस में लड़ रहे हैं और ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं। जब मौके की ज़रूरत हो तो टाइम ज़ाया किए बगैर फैसला साजी की जाए। कोशिश ये की है वज़ीर आज़म ने कि जितनी भी सीनियर लीडरशिप है उनको दोबारा से मुतहरिक किया जाए पार्टी के मामलात के अंदर, और ख़ुद भी वो जो है ज़ाहिर है वो पार्टी के चेयरमैन है अभी भी, तो वो अपनी ख़ुद ज़ाती तौर पे भी इन मामलात के अंदर अब ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। ये बुनियादी वजह है जो अभी नई उन्होंने स्ट्रक्चर जिसको अनाउंस किया है। आपको ना टिकट इसलिए मिलना चाहिए कि आप किसी के बेटे भतीजे भांजे हैं, और ना आपको टिकट डिनाई होना चाहिए इस बुनियाद के ऊपर। वजीरों को पार्टी में ओहदे क्यों दिए? सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह वजीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह ने ट्विटर पर लिखा कि माजी में सियासी जमातों के ओहदेदार वजीर बनते थे तो खान साहब तनकीद करते थे, कहते थे कि वजीर बने या पार्टी चलाएं। आज यू टर्न के बादशाह ने अपने सारे वजीरों को पार्टी के ओहदे भी बांट दिए। लिखा वजीर आज़म आज फिर खुद को गलत साबित कर दिया। वजीरों को पार्टी में ओहदे क्यों दिए? सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह वजीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में नासिर हुसैन शाह ने लिखा कि माजी में सियासी जमातों के ओहदेदार वजीर बनते थे तो खान साहब तनकीद करते थे। लिखा कि वजीर आज़म ने आज फिर खुद को गलत साबित कर दिया। कराची में एक मुद्दत के बाद ग्रीन लाइन बस आखिरकार चल पड़ी। 1.5 घंटे ताखीर के बाद बस ने स्टॉप छोड़ा तो रास्ते भर नामुकम्मल काम नजर आते रहे। कहीं लिफ्ट पर काम जारी था तो कहीं लोगों को बस का कुछ देर तक इंतजार करना पड़ा। ग्रीन बस का मुकम्मल सफर खास टेस्ट जनवरी में होगा। साल बाद कराची में पहला मास ट्रांजिट सिस्टम फार ग्रीन लाइन बस सर्विस का महदूद आजमाइशी आगाज। बस की रवानगी का वक्त तो था सुबह 8 बजे का, लेकिन बस 1.5 घंटे बाद 9:30 बजे रवाना हुई। रास्ते भर स्टेशन की सूरत हाल भी नजर आती रही। कहीं लिफ्ट की बेल्ट निकली नजर आई, कहीं जगह जगह सफाई का फुकदान रहा। आजमाइशी तौर पर बसें सिर्फ 4 घंटे ही चलेंगी। बसें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। 80 बसों में से सिर्फ 25 बसें चलाई जाएंगी। मंसूबा सुरजानी तक टावर के बजाय नुमाइश तक महदूद कर दिया गया। टावर तक ट्रैक की तामीर के लिए 6 माह का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। ताहम बस के टिकट का होगा नया अंदाज। टिकट की अदायगी चार्जेबल प्लास्टिक कार्ड से की जा सकती है। पहली मर्तबा कार्ड बनाने की लागत 100 रुपए होगी। इसमें बैलेंस लोड कराया जा सकेगा। कम से कम किराया 15 रुपए। पूरे ट्रैक पर सफर के लिए टिकट 55 रुपए है। गवर्नर सिंध ने भी टिकट खरीदा और कराची वालों के नाम एक खास पैगाम भी दिया। ये गुटखा पान फूटने की जगह नहीं बनाई गई है। आप देख रहे हैं इस फैसिलिटी को, ये स्टैंडर्ड के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है। हमारे लोग भी डिजर्व करते हैं कि एक साफ सुथरे माहौल में अच्छी जगह पर रहें। ये बसें आपके लिए हैं। टूटी फूटी बसों के मुसाफिरों के लिए यकीनन ये एक बड़ी सहूलत है, लेकिन आजमाइशी सफर में ही मालूम होगा कि सहूलियात की मंजिल अभी कितनी दूर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।